तो अंजलि जी, कैसा लग रहा है आपको हाँ, अच्छा लग रहा मॉन्ट्रियल की स्नो है। हाँ, बहुत अच्छा पहली लग बार? रहा है। अच्छा लग रहा है। भारत से मॉन्ट्रियल, मेरी पहली सर्दियों की यात्रा। नमस्ते दोस्तों, मैं भारत से हूँ और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मॉन्ट्रियल यानी कनाडा की सर्दियों का मेरा पहला अनुभव। जब मैं दिसंबर में मॉन्ट्रियल पहुंची तो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा, मुझे लगा मानो मैं किसी बर्फीली दुनिया में आ गई हूँ। भारत की हल्की सर्दियों के बाद यहाँ की ठंड सच में हैरान कर देने वाली थी। तापमान माइनस में था और ठंडी हवा चेहरों को छूते हुए बता रही थी कि यह कोई आम सर्दी नहीं है। क्या ठंड, ठंडी का मजा आया। और अक्सर मैं ज़्यादा सर्दी होने पर घर की खिड़की से ही बाहर का नज़ारा देखती रहती और बाहर निकलने से डरती थी। आज बहुत स्नोफॉल है। रात भर हैवी स्नोफॉल से पूरी छत बर्फ से ढक गई थी, लेकिन सुबह हल्का सा सनराइज हो रहा था। स्नोफॉल अभी भी जारी था। यहाँ मैंने सीखा कि मॉन्ट्रियल की सर्दियों में कपड़े सबसे ज़रूरी चीज़ हैं। भारी जैकेट, थर्मल कपड़े, ऊनी टोपी, दस्ताने और बर्फ में न फिसलने वाले बूट्स, इसके बिना बाहर निकलना मुश्किल है। खिड़की के बाहर से रोज स्नोफॉल देख के मैं थक गई थी और अब मैंने हिम्मत करके बाहर निकलना शुरू कर दिया था। इसके लिए मैंने भी लेयर्स में कपड़े पहने। हालांकि मेरे पास में बर्फ में चलने वाले बूट्स तो नहीं थे, लेकिन सही कपड़े पहन लेने के बाद यहाँ की ठंड मुझे मज़ेदार लगने लगी। पूरा शहर सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। सड़कें, पेड़, छतें, सब कुछ बर्फ से ढका हुआ। मॉन्ट्रियल की खूबसूरती सर्दियों में और भी ज़्यादा निखर आती है। आपको हाँ, अच्छा लग रहा है। मॉन्ट्रियल की स्नो हाँ, बहुत अच्छा पहली लग बार? रहा है। लोग बर्फ के बीच भी मुस्कुराते हुए अपने काम पर जाते दिखे। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हुई मॉन्ट्रियल की अंडरग्राउंड सिटी देखकर। ठंड से बचने के लिए लोग जमीन के नीचे बने रास्तों से ऑफिस, मॉल और मेट्रो तक पहुंच जाते हैं। यह चीज़ भारत में सोच पाना भी मुश्किल है। पूरा ये अंडरग्राउंड मॉल है और इसके बहुत सारी शॉप्स हैं। ये काफ़ी बड़ा मॉल है। क्रिसमस की तैयारियों में डूबा ये पूरा शहर एक अलग ही अनुभूति करा रहा था। ये यहाँ का पिक्चर हॉल है, इंडियन पिक्चर लगी हुई है। कौन सी पिक्चर लगी हुई? अब हम अंडरग्राउंड बाजार से निकल के मुख्य सड़क पर आ गए हैं। मॉन्ट्रियल शहर की एक और विशेषता है, सर्दी कितनी भी ज़्यादा हो, स्नोफॉल हो रहा हो, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चलता रहता है। उसके कई कारणों में से मुख्य तो ये है कि यहाँ पर गर्मी केवल 3 महीने तक ही पड़ती है और कोई भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो बिल्डिंग बनाना है या पुल या सड़कें बनानी है, साल 2 साल तो उसमें लग ही जाते हैं, इसलिए वर्ष भर काम चलता रहता है।
मौसम देखकर नहीं, मौसम के साथ-साथ यहाँ के लोग चलते हैं। मॉन्ट्रियल का डाउनटाउन शहर का सबसे व्यस्त और आधुनिक इलाका है। यहाँ ऊंची इमारतें, ऑफिस, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और मनोरंजन के कई साधन हैं। सर्दियों में यहाँ दिन छोटे होते हैं, करीब 4 साढ़े 4 बजे अंधेरा होने लगता है। लोग ऑफिस से निकलते समय ही ग्रोसरी वगैरह करके घर जाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर मॉन्ट्रियल का डाउनटाउन संस्कृति, व्यापार और आधुनिक जीवन शैली का केंद्र है। मॉन्ट्रियल क्यूबेक प्रांत में है। यहाँ फ्रेंच मुख्य भाषा है। यहाँ की संस्कृत, खान-पान, आर्किटेक्चर और जीवन शैली यूरोप जैसी लगती है, जो बाकी कनाडा से अलग है। सर्द रातों में भी यहाँ शहर जिंदा रहता है। मैं भी अब धीरे-धीरे यहाँ की लाइफ़स्टाइल को समझने लगी थी और एक नियर बाय कैफ़ेटेरिया या रेस्टोरेंट कहिए, वहाँ पर पहुँच गई। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का वुडन इंटीरियर था, हल्का संगीत बज रहा था। यहाँ मैंने फायरप्लेस के पास में ही बैठना पसंद किया और फ्रेंच कैनेडियन संस्कृति को समझने के लिए एक वाइन का ऑर्डर कर दिया। बहुत ही खूबसूरत ये मेरा अनुभव रहा और एक नई चीज़ मुझे जानने और समझने का मौका मिला। मॉन्ट्रियल की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक अनुभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी हम आपको मॉन्ट्रियल के किसी और स्थान पर ले चलेंगे।